TV. News from the campus. नमस्कार, मैं हूं स्पर्श और आप सब देख रहे हैं शूलिनी संवाद। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हुई शुरू। कड़ी मेहनत करते दिखाई पड़े स्टूडेंट्स, अब है रिजल्ट का इंतज़ार। विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। ताइवान की एशियन यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई ऑनलाइन छात्र विनिमय कार्यक्रम की पेशकश। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी। शूलिनी यूनिवर्सिटी के योग स्कूल की तरफ से हुए विशेष सत्र का आयोजन। लोगों को दी गई योग चिकित्सा और ध्वनि उपचार की जानकारी। कई लोग रहे मौजूद। शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 से बढ़कर 21 करने का मामला। हमने जानी स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया। फैसले के पक्ष में दिखाई दिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स। नए साल की शुरुआत के साथ पहले सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं शुरू हुई। परीक्षाओं के दौरान सभी स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। स्टूडेंट्स को अब इंतज़ार है तो बस रिजल्ट का। देखिए एक रिपोर्ट। सेमेस्टर 3 और 5 के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एंड टर्म परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अंतिम परीक्षा 3 जनवरी को शुरू हुई। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रोहित गोयल ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षाएं 10 जनवरी को खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि रिजल्ट भी लगभग तुरंत ही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित थीं, जिनका वास्तविक समय पर मूल्यांकन किया जाता है। कैमरा पर्सन अनुष्का के साथ खुशी, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं एक बड़ी अच्छी खबर की। उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका जो विदेशी यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। ताइवान एशियन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन छात्र विनिमय कार्यक्रम की पेशकश की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका सामने है। ताइवान की एशिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्यूशन फीस में छूट के साथ एक ऑनलाइन छात्र विनिमय कार्यक्रम की पेशकश की गई है। कार्यक्रम की अवधि फरवरी से जून 2022 तक होगी और पाठ्यक्रम अंग्रेजी में पढ़ाए जाएंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र और ग्रेड कार्ड दिया जाएगा। छात्र इन कोर्सेज को शूलिनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी कर सकते हैं। इच्छुक स्टूडेंट्स ज्यादा जानकारी के लिए oia@shuliniuniversity.com पर मेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2022 है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ थियोलॉजी की तरफ से एक अल्टीमेट नॉलेज नाम की फिल्म सीरीज बनने की शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास है इस सीरीज में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने अल्टीमेट नॉलेज नाम से एक फिल्म सीरीज की शुरुआत की है। यह 13 एपिसोड श्रृंखला अमृत गुप्ता की तरफ से लिखी हुई एक पुस्तक पर आधारित है, जिसका नाम है दो महान गुरु, स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद। सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो अगले 20 दिनों तक चलेगी। इस सीरीज में मेल एंकर की भूमिका निभा रहे हैं प्रदीप मौजूमदार और महिला एंकर की भूमिका डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज निभा रही हैं। कैमरा पर्सन अनुष्का के साथ अदिति, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के योग विभाग की तरफ से विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस सत्रों में लोगों को कई तरह के परामर्श के साथ साथ योग चिकित्सा और ध्वनि उपचार के बारे में भी बताया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी का योग विद्यालय व्यक्तिगत आधार पर निःशुल्क योग चिकित्सा सत्र चला रहा है। इन सत्रों के दौरान होने वाली थेरेपी क्लासेस में योग चिकित्सा, ध्वनि उपचार, प्राणायाम, ध्यान और सामान्य बीमारियों के लिए परामर्श सत्र शामिल है।
स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर भावना भाटिया के मुताबिक ध्वनि उपचार एक प्राचीन और पवित्र विधि है जो ध्यान की स्थिति में शरीर के चारों ओर उपचार कंपन पैदा करने के लिए विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करती है। सत्र का संचालन भावना भाटिया के साथ साथ डॉक्टर रोहित चौबे की तरफ से किया गया। कैमरा पर्सन साकेत के साथ वंशिका शूलिनी, संवाद सोलन। हाल ही में सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को स्टूडेंट्स किस तरह देखते हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता सकेत ने। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी विश्वकर्मा है एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एज फ्रॉम 18 टू 21, क्योंकि मेरे सारे रूरल विलेजेस में सिर्फ इसीलिए एक लड़की शादी कर लेती है क्योंकि उसको 18 की एज में नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए उस लाइफ, मतलब उस स्टेज में आके, एंड जस्ट बिकॉज शी इज़ अनश्योर तो वो चूज़ कर लेती है बिकॉज उसके माइंड में प्री फॉर्म्ड ओपिनियन रहता है लाइक बेसिकली कि आफ्टर मैरिज यू गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक कोई रिकग्निशन होती है सोसाइटी में। सो उसके कारण जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी चूजेस टू मैरी एंड देन लेटर इन हर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ शी रिग्रेट्स इट कि लाइक जब थोड़ा और लाइक बड़ी होने के बाद शी रियलाइजेस कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी एंड मैंने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया बिकॉज मैं उस वक्त उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में था। थैंक यू। नमस्कार, मैं अरूपा विश्वास आज आपके सामने अपने विचार सरकार के इस नए नियम जो कि लड़कियों की उम्र विवाह के लिए 18 से 21 करने पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। मेरे आधार पर इस फैसले से लड़कियों के जीवन में कोई खास बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि बाल विवाह करने वाले तब भी शादी करते थे जब उम्र 18 साल निश्चित की गई थी और अब वे बेटियों की शादी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मेरे विचार से यह फैसला लिया तो गया है, परंतु इसको लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। शहर और गांव के लोगों के लिए यह समझना होगा कि लड़कियों की शादी जल्दी ना करने का फैसला उनके लिए कितना सही है, इसके कितने फ़ायदे हैं और किस तरह शादी की उम्र उनके विकास में फ़ायदेमंद साबित होगी, तभी यह कानून सफल हो पाएगा। अगर इस मुद्दे पर मेरी राय ली जाए तो मेरे हिसाब से तो लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब उसकी अपनी मर्जी हो। सिर्फ 21 ही क्यों, वह 25, 23 या जिस उम्र में भी चाहे शादी कर सकती है। कम से कम उन महिलाओं की ज़िंदगी बच जाएगी जिनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते वक्त ही हो जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम लक्षित अनिजा है। मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कि चाइल्ड लीगल एज मैरिज की 18 से 21 कर दिया, तो ऐसा बहुत बेनिफिशियल है सोसाइटी को। जैसे राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती हैं, तो अब वहाँ थोड़ा गर्ल्स को वो मिलेगा करियर पे अपना ध्यान देने का, वो खुद उठ पाएंगी। मैं अभिषेक बालसर शूलिनी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। शादी की उम्र जो कि 18 से बढ़ा करके 21 कर दी गई है, उस पर मेरे विचार यह है कि ये कर देने से लड़कियों को भी जो है पढ़ने का और उनको भी समान अधिकार मिलेगा। वो जो भी अपने लाइफ में करना चाहती हैं उन्हें कुछ वक्त मिलेगा अपने लिए जीने का। ज़ाहिर तौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के पक्ष में थे। हालांकि कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि कानून के उल्लंघन को अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ हर्ष, शूलिनी संवाद सोलन। आइए अब आपको दिखाते हैं नए साल के जश्न की एक झलक। शूलिनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नया साल किस तरह मनाया गया और किस तरह नए साल का स्वागत किया गया, देखिए इन तस्वीरों में। आपसे विदा लेने से पहले सीधा रुख करते हैं आरजे मेहुल का, जो हमें अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। तो सबसे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाय आरजे रोहित, हेल्दी बातें बाय आरजे रंजना, वर्चुअल गेड़ी बाय आरजे अदिति, बधाइयों वायरल हुआ है बाय आरजे पुष्प। यह सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी जाकर सुनें और लुत्फ उठाएं। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।
अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात। तब के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।